बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मोज़न। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फिटफाट होंगे। लाहौर में जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी के मौका पर आशिकाने रसूल ने अपने घरों, मोहल्लों और बाज़ारों को बहुत अच्छे से सजाया है। आज ईद मिलादुल नबी के मौका पर दिखाते हैं कि लाहौर कैसे सजा है। लाहौर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रैलियां और जुलूस निकाले गए। बाज़ारों को बरकी कमकुमों और दिलकश सजावटी सामान से सजाया गया। मुफ्त खाने पीने के बहुत से स्टॉल भी लगाए गए। इचरा में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 34 साल पुरानी मदनी फूड स्ट्रीट में खाने पीने के दर्जनों मुफ्त स्टॉल्स लगाए गए थे। और इसके अलावा लाहौर में शालीमार लिंक रोड पर सिंधी सराय वालों ने बहुत खूबसूरत मॉडल तैयार किया था। ये देखें मस्जिद कुबा का खूबसूरत मॉडल। ये कैसे और किसने बनाया, चले आए उनसे बात करते हैं। ईद मिलादुल नबी के मौका पर गलियां और बाजार क्यों सजाए जाते हैं? जैसा कि आपको पता है, ईद मिलादुन नबी जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो तमाम लोग अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए मुकम्मल अपने इलाका जात, अपने घरों को, अपनी गलियों को सजाते हैं। इसके अलावा खानों का एहतमाम करते हैं ताकि जो लोग भूखे हैं, जो सारा साल में कुछ अच्छा नहीं खा सकते, उनके लिए एक अच्छी खुराक, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं और खुला खाने का इंतज़ाम किया जा सकता है। आपके अगर कैमरामैन भी दिखा सकें तो हम यहाँ जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा एक मॉडल तैयार किया गया है। इसके अलावा भी अगर साथ में बाज़ार है, अगर बाज़ार में जाएं तो आप देखेंगे कि बाज़ार को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा अंकल, आप हमें ये बताएं कि ईद मिलादुल नबी क्यों मनाया जाता है? ईद मिलादुन नबी इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इससे पहले जहालत का दौरा था, हर तरफ मुनाफ़क़त आम थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीमात देने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि मुनाफ़क़त को ख़त्म किया जा सके। तमाम अशरफुल मखलूक़ात को इज़्ज़त देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि इस खूबसूरत दुनिया को चार चांद लगाए जा सकें और यहाँ पर रहने वाले हर जानवर, चंद परिंद, तमाम लोग इस दुनिया में हंसी खुशी बच सकें। आज का दिन आपने कैसे मनाया? मैंने भाई बच्चों से बांटते हुए चीज़ें ली, मैंने बहुत चीज़ें खाई और मैंने बहुत मज़ा किया अपने कज़न्स के साथ। आपने आज का दिन कैसे मनाया? मैंने आज का दिन बहुत अच्छा तरह मनाया और मैंने बहुत सी चीज़ें खाई, केक, जूस, भटूरे, और हमें आज के दिन बहुत मज़ा आया। आपने आज का दिन कैसे मनाया? मैंने जूस पिया, केक खाया, भटूरे खाए, बहुत मज़ा आया। मेरा तो पेट ही भर गया। मतलब आपने आज बहुत मज़े किए। थैंक यू। अंकल से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मॉडल को तैयार करने में कितना खर्चा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मॉडल पे खर्चा आया तकरीबन 50,000 रुपया, और ये हम सारे दोस्त मिल के, मोहल्ले के जितने हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब हम मिल के ये ख़ुद अपनी पॉकेट से इसका खर्चा करते हैं और हर साल इसको हम लगाते हैं। पुरजोश तरीके से हम ये इस्तकबाल करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक का दिन है, इसलिए पुरजोश तरीके से हम ये दिन मनाते हैं और हर साल हम ये मॉडल जो है नज़र लगाते हैं। ये मेरे बैग पे देख रहे हैं मॉडल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। इस मॉडल को डेवलपिंग के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके से अंजाम देते हैं। इस मॉडल को डेवलप करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 हॉर्स होते हैं कि उस 3 हॉर्स इसलिए बचते हैं कि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आकर होम ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाने के बाद हमारे पास टोटल
3 ہارس بچتے ہیں، جس کے بعد ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پارٹس مختلف طریقے سے بنا ہوئے ہیں۔ ہم اس پارٹس کو منظم طریقے سے بنانے کے لیے، مسجد کی شکل دینے کے لیے اس کو ہم پوری محنت کرتے ہیں، اور ہماری محنت آپ دیکھیں گے نظر آ رہی ہے۔ اور اس محنت کے پیچھے ہمارا ایک اکیلے کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہمارے مختلف فرینڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کو بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔